Assalamualaikum dear students of class 8th. Open your text book of General Science at page number 175. Chapter Friction. आज का जो हमारा सब टॉपिक है, जो 3 types of friction है, static friction, sliding friction and rolling friction. Yesterday we have discussed the static friction. Today we are going to discuss about the sliding friction. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, दो द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली और स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो मौजूद होता है एक ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट एक मूव करता है स्लोली, यानी यहाँ स्लाइड करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दस जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये कम्स इनटू प्ले जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग करता है, यानी मूविंग स्लोली बट कंटिन्यूसली, यानी इसका जो चलना आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे होता है लेकिन कंटिन्यूसली होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो कीप ऑन मूविंग बट स्लोली एंड कंटिन्यूसली, इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को एक एक्टिविटी के ज़रिए हम डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, इसकी फिगर भी देख सकते हैं। ये एक्टिविटी हम इस डिमॉन्स्ट्रेशन में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बाय एक्सटेंडिंग द अबव एक्टिविटी, जब एक सर्टन फोर्स इक्वल या अपोज होता है टू द स्टैटिक फ्रिक्शन इज अप्लाइड बाय अस, द वुडन ब्लॉक जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लाइड ऑन द टेबल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वुडन ब्लॉक स्लाइडिंग मूविंगली स्लोली एक टेबल पे एक वुडन ब्लॉक रखेंगे। लेट अस नाउ इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड टू पुल द वुडन ब्लॉक a little more by pulling the spring balance more। इसको एक स्प्रिंग बैलेंस से हम टाई करके स्प्रिंग बैलेंस को हम खींचेंगे इस वुडन ब्लॉक को जो टेबल पे लगा हुआ है। वी विल सी जो ये वुडन ब्लॉक है बिगिन्स टू स्लाइड, ये इस पे स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, यानी मूव्स स्लोली ऑन द टेबल टॉप। जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए स्लोली या स्लाइडिंग विद द सेम स्पीड, ये मेजर हम कर सकते हैं। इज विद द सेम स्पीड इज द मेजर ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये पाया गया है जो फोर्स ज़रूरत होता है एक वुडन ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए। यहाँ पे जब एक दफ़ा ये स्टार्ट हुआ है, इस पे स्लाइडिंग इसका होना शुरू हो गया है, इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जब एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है स्लाइडिंग, जो फ्रिक्शन होता है वहाँ पे वो लेस होता है, यानी जो सरफेस ऑफ द टेबल और सरफेस ऑफ द जो वुडन ब्लॉक है वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम होती है, वो लेस होती है। दिस मीन्स जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। मिसाल के तौर पर इस फिगर में आप ये देख सकते हैं जो वुडन ब्लॉक हैं, ये जब ये स्लाइडिंग करता है, जो स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस वहाँ पे रीडिंग में दिखाता है 4 न्यूटन फोर्स, यहाँ 4 न्यूटन फोर्स इस स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग दिखाता है 4 न्यूटन फोर्स। इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वो 4 न्यूटन्स हैं, जो स्मॉलर हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने 5, जो हमने प्रीवियस वीडियो में यस्टरडे जब हमने डिस्कस किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन में जब हमने इस स्प्रिंग बैलेंस से इस वुडन ब्लॉक को जब हमने इसको पुल किया है तो उस वक़्त 5 न्यूटन्स दिखा रहा था। तो इससे स्मॉलर यहाँ पे ये जो आज इस फ्रिक्शनल स्लाइडिंग फ्रिक्शन की हम बात करते हैं तो इससे 1 न्यूटन फोर्स उससे कम है, यानी दिस मीन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रोलिंग फ्रिक्शन।